कर्मों का उदय। पुण्य का अर्जन हम सभी करना चाहते हैं। पुण्य क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्य श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्सामि। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, जीव और अजीव की हमारी चर्चा हुई है और सारा विस्तार जीव और अजीव का है, या यूं कहें यह संसार जीव और अजीव का ही खेल है। 9 तत्वों की चर्चा में कुछ जीव होते हैं और कुछ तत्व अजीव होते हैं। तो आज हम पुण्य की बात करेंगे। ये पुण्य के 9 भेद। पुण्य क्या है, सबसे पहले हम पुण्य को समझे। बहुत बार लोग पुण्य के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। पुण्य क्या है? पुण्य शुभ कर्म पुद्गल है, अजीव है। जीव नहीं है पुण्य, पुद्गल है। यानी जो शुभ कर्म पुद्गल है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के भीतर में अच्छा विचार पैदा होता है, अच्छा काम करने की इच्छा पैदा होती है, अच्छा कार्य करता है, धर्म का कार्य करता है, धार्मिक एक्टिविटी करता है, तो इसका मतलब शुभ कर्म पुद्गलों का उदय है और इस कारण से व्यक्ति अच्छा काम करता है। तो पुण्य शुभ कर्म पुद्गल है। अब प्रश्न है कि ये पुण्य के जो 9 भेद किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये पुण्य के भेद कारण को कार्य के सद्भाव के स्थान पर कर दिया है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये पुण्य के हेतु है। यानी पुण्य बनता है, शुभ कर्म आत्मा के चिपकता है, उसके कारण ये 9 है। इन 9 कारणों से जीव के पुण्य कर्मों का बंधन होता है, इसीलिए इन्हें भी पुण्य कह दिया गया है। वैसे ये पुण्य के हेतु है, यानी शुभ योग है। शुभ योग के माध्यम से व्यक्ति पुण्यों का अर्जन करता है, तो हम इसे शुभ योग कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं पुण्य के जीव स्थान। यानी शुभ योग से युक्त जीव भी पुण्य ही कहलाता है। तो शुभ योग से युक्त जीव पुण्य कहलाता है। तो जीव के द्वारा ये प्रवृत्ति होती है, ये आचरण होता है, इसलिए इन्हें भी पुण्य कह दिया है। कोई भी काम करते हैं उसमें ज्यादा 3 कारण होते हैं। एक होता है उपादान, एक होता है निमित्त और एक होता है निवर्तक कारण। उपादान और निमित्त तो सब जगह विद्यमान रहता है, निवर्तक कारण कहीं कहीं होता है। जैसे उदाहरण से समझें आप, कोई व्यक्ति मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बनेगा नहीं, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है। और मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है चौक में, आग में, चक्र में, वो उसका निमित्त कारण है। और निवर्तक कारण है कुंभकार। कुंभकार घड़े को बनाता है, बनाने वाला निवर्तक कारण है। उसी प्रकार पुण्य के भी ये 3 कारण, पुण्य के भी उत्पत्ति के 3 कारण हैं। उपादान कारण है पुण्य के द्वारा अर्जित शुभ पुद्गल, जो समूह रूप में शुभ पुद्गल आत्मा के साथ है और उदय में आता है, उसे उपादान कारण कहते हैं। अन्न साधु को देते हैं या पान पानी आदि देते हैं, ये अन्न पानी जो सामग्री होती है, ये हमारा निमित्त कारण है। और शुभ योग जीव की प्रवृत्ति होती है। तो शुभ योग जो नाम कर्म का उदय होता है और जिसमें अंतराय कर्म का क्षेपशम होता है, ये हमारा निवर्तक कारण है। तो तीनों का योग होता है तो पुण्य का बंध होता है, पुण्य बनता है। जिस प्रकार पुण्य के शुभ कर्म का उदय किसी व्यक्ति के है, लेकिन उसके पास सामग्री नहीं है, देने की बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करे, उसके पास कोई सामग्री साधु को देने के लिए या किसी को देने के लिए नहीं है,
तो इसका मतलब उपादान कारण तो उसके पास है, लेकिन निमित्त कारण नहीं है। कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत सामग्री होती है, खाने की इतनी चीजें होती है, रहने की इतनी चीजें होती है, बहुत सारा पदार्थ होता है, लेकिन देने की भावना ही पैदा नहीं होती है। अपने लिए वो बहुत खर्चा करेगा, बहुत उठा लेगा, लेकिन किसी को देने का नाम होगा तो वो पीछे खिसक खिसक जाएगा। इसका मतलब क्या है? शुभ कर्म पुद्गल नहीं है, उसका उपादान नहीं है। निमित्त तो उसके पास है, उपादान नहीं होता है। और तीसरा है निवर्तक कारण। शुभ योग यानी नाम कर्म का उदय नहीं। सामग्री भी है, देने की इच्छा भी होती है, लेकिन अंतराय आ जाता है। देना चाहता है, लेकिन कोई न कोई विघ्न बाधा आ जाती है, अंतराय आ जाता है, जिस कारण से वो दे नहीं सकता। मान लीजिए आपके घर में साधु भिक्षा के लिए आए हैं, आपके पास आपकी इतनी बड़ी तीव्र भावना है साधु को भिक्षा देने की, आपके पास सामग्री भी है, एकदम सुस्ती अच्छी है, लेकिन जैसे ही साधु आए, कुछ ऐसा योग मिला जिस कारण से घर असुस्थ हो गया, तो इसका मतलब आपके अंतराय कर्म का क्षेपशम नहीं है, शुभ योग का उदय नहीं आया है, इस कारण से इस प्रकार की भावना यानी शुभ नाम कर्म का उदय नहीं है, इस कारण से इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई। तो ये निवर्तक कारण। तीनों चीजें होती है तो पुण्य का बंध होता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं, शुभ योग जितना भी हमारा शुभ योग होता है, वो सारा पुण्य बंध का निमित्त बनता है। पुण्य का बंध हमेशा धर्म के पीछे होता है, धर्म के बिना पुण्य नहीं होता। जैसे कल एक चर्चा आई थी, प्रश्न आया था कि हम जेल में हैं, जेल में खाना देने के लिए जाते हैं, तो क्या दोष लगता है क्या? दोष का तो ऐसे प्रसंग है कि हमने त्याग नहीं किया तो दोष की बात नहीं है, दोष ही दोष है, खुला तो सारा दोष ही है, अव्रत तो सारा दोष ही है, लेकिन उसमें पुण्य भी नहीं होता। हम ऐसा न माने कि उससे मेरा कुछ लोगों की ये धारणा हो जाती है कि क्या है, धर्म नहीं होता है तो क्या है, पुण्य तो होता ही है। पुण्य नहीं होता, पुण्य धर्म के पीछे आता है, धर्म नहीं है तो पुण्य भी नहीं है। हम कोई भी शुभ क्रिया करते हैं, शुभ योग हमारा होता है, तो जैसे ही योग स्टार्ट होता है, शुभ कर्म आना स्टार्ट होता है, तो उसके साथ साथ हमारी निर्जरा भी होती है, क्योंकि पहले शुभ कर्म आएंगे आत्मा के साथ, तब आत्मा के ऊपर चिपके हुए अशुभ कर्म झड़ेंगे तो निर्जरा होगी। तो निर्जरा के साथ ही पुण्य होगा, इस बात का आप एकदम दिमाग में फिक्स कर ले कि निर्जरा के बिना, धर्म के बिना पुण्य का कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति खेती करता है, अनाज उगाता है, लक्ष्य है अनाज को पैदा करना, लेकिन अनाज के साथ साथ ये घास फूस भी ऑटोमेटिक पहले ही पैदा हो जाती है। लक्ष्य घास फूस पैदा करना नहीं था, लक्ष्य केवल अनाज पैदा करना था। तो अनाज पैदा करना ये है हमारी निर्जरा, ये है हमारा धर्म, और उसके साथ साथ ये पुण्य ऑटोमेटिक आ जाता है, ये है हमारा गौण फल, यानी ये शुभ कर्म का फल। तो पुण्य कहां से आया? आपने अनाज उगाया ही नहीं तो पुण्य आएगा कहां से? अनाज पैदा किया तब पुण्य आया। दीपक जलाते हैं, लो जलेगी तब धुआं पैदा होगा, लो ही नहीं है तो धुआं कहां से आएगा? उसी प्रकार धर्म होगा, निर्जरा होगी तो ही पुण्य आएगा, नहीं तो पुण्य नहीं आएगा। इस बात का एकदम दिमाग में फिक्स करें कि कोई भी ऐसी क्रिया जिससे हम सोचते हैं कि इसे धर्म नहीं होता है तो पुण्य हो जाएगा, पुण्य नहीं होगा, पुण्य धर्म के पीछे ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो पुण्य के ये 9 भेद, पुण्य के 9 भेद किस लिए किए गए हैं? क्योंकि पुण्य के हेतु है, पुण्य बनने के हेतु है। इन क्रिया के माध्यम से पुण्य का बंध होता है। अब अन्न, पान, स्थान, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार, ये 9 भेद है। अब प्रश्न होता है कि अन्न देना है तो किसी को भी अन्न दे देंगे तो पुण्य तो होगा ही होगा, क्योंकि निर्जरा होगी। नहीं, इसमें अन्न की बात कही है। आप देखें, जो चीजें साधु को आवश्यकता होती है वो चीजें ही यहाँ आई है। अगर किसी को भी देने की बात होगी तो सचित्त भी दे सकते हैं, किसी को देने की बात होगी तो सोना चांदी और भी चीजें आ सकती थी, लेकिन नहीं आई है। जो साधु के लिए योग्य है वो चीजें ही इन 9 में आई है। इस कारण से स्पष्ट है कि ये संयमी को देने से ही पुण्य का बंध होता है, संयमी को देने से ही निर्जरा होगी, धर्म होगी, उसके पीछे पुण्य आएगा। तो शुद्ध साधु को शुद्ध चीज देते हैं
प्रासुक ऐष्णीय चीज देते हैं तो हमारे पुण्य का बंध होता है। अन्न, साधु को दान देना, भिक्षा देना, मन में ये भाव नहीं लाना कि मैं अच्छा दूंगी, अच्छी अच्छी चीजें बना के दूंगी तो मेरा नाम होगा, साधु देखेंगे कि इस घर में बहुत अच्छा मिलता है, इससे पाप कर्मों का बंधन हो जाएगा। आचार्य भिक्षु ने कहा कि शुद्ध साधु को शुद्ध दान दो। हम शुद्ध दान, हम वस्तुएं बना भी सकते हैं, टाइम पर दे भी सकते हैं, हमें तो केवल विवेक रखना है। जिसमें विवेक जागृत हो जाता है वो व्यक्ति धर्म भी कर सकता है और पुण्य का बंध भी कर सकता है। आप साधु को भिक्षा देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि साधु भिक्षा में आएंगे, उस समय तो मेरे घर में खाना नहीं बनेगा, तो आप त्याग कर सकते हैं कि मुझे साधु मेरे गांव में रहे तब तक मुझे सनराइज सनसेट से पहले पहले खाना खाना है, तो ऑटोमेटिक खाना बनेगा अपने लिए। तो दो चीजें हो गई, एक आपका त्याग होगा, आपको निर्जरा होगी, और उसके साथ साथ पुण्य का बंधन होगा, और साधु को शुद्ध दान भी देंगे। तो इस प्रकार हम कोई भी चीज कर सकते हैं। विवेक हमारा जागृत है, और विवेक जागृत है तो हम बहुत सारी क्रियाओं से निर्जरा और पुण्य दोनों कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अन्न दान, संयमी को दान देने से ही पुण्य का बंधन होगा, और किसी को भी दे जो असंयमी है उसे देने में पुण्य का बंध नहीं होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है पान, पानी, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, पानी है, साधु को पानी बहराते हैं, संयमी को पानी देते हैं, दान देते हैं, तो उससे भी हमारे पुण्य का बंधन होता है। क्योंकि ये सारी शुभ क्रिया जीव की है, कर्ता जीव है, जीव के पास सामग्री है, ये उसका निमित्त कारण है। जीव के अच्छे कर्मों का उदय है जिससे उसे योग मिला है देने का। साधु को देने का योग तो भाग्य से मिलता है। जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, जिसके शुभ कर्म का उदय होता है, वो व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि मुझे साधु को देना चाहिए, संयमी को देना चाहिए। तो ये शुभ कर्मों का योग होता है, तब ये योग मिलता है। और साथ में क्षयोपशम होगा, अंतराय कर्म का, आपके शुभ नाम कर्म का उदय होगा, तभी आप दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो सब चीजें करना आवश्यक है हमारे लिए। तो पान, शुद्ध साधु को शुद्ध पानी देना, अचित्त पानी देना, मिश्र पानी नहीं देना। पानी आधा उबाला, पानी उबला नहीं, अग्नि में चढ़ाया नहीं, गर्म हुआ नहीं, और हमने रख लिया कि नहीं ये शुद्ध पानी है, अचित्त पानी है। ध्यान रखना चाहिए, अचित्त पानी ही देना है। सचित्त पानी दोगे तो आपके भी पाप का दंड लग सकता है। तीसरा है स्थान। हमारे घर में बहुत स्थान होता है, जब भी साधु गांव में पधारे, उन्हें स्थान की आवश्यकता है, तो हमें अपनी इच्छा से, मनोभाव से, एक तो होता है कि मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, देना पड़ता है, नहीं, इससे पाप कर्मों का बंधन होगा। आप अपनी इच्छा से देंगे तो आपकी शुभ कर्म का योग होगा और पुण्य का बंधन होगा। पुण्य का बंधन भी शुभ कर्म के साथ होता है, शुभ योग के साथ होता है, शुभ प्रवृत्ति होती है, तभी पुण्य का बंधन होगा, नहीं तो पुण्य का बंधन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। दिमाग में कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है तो पुण्य का बंधन होने वाला नहीं है। इसलिए दिमाग को एकदम क्लियर रखे, विचार को एकदम क्लियर रखे कि मेरे पुण्य का बंधन कैसे होगा। मुझे पुण्य का बंधन नहीं करना है, बंधन तो बंधन ही है, जिससे कर्म ही आएगा। हमें बंधन नहीं करना है, हमें तो निर्जरा करनी है, हमें तो धर्म करना है, हमें तो शुद्धि करना है, आत्मा की शुद्धि करना है। लक्ष्य हमारा केवल ये रहे, चाहे कोई भी चीज साधु को दे, देने के लिए ऐसा न सोचे कि मेरे पुण्य का बंधन होगा। नहीं, अगर पुण्य के बंधन की कामना हो गई तो केवल थोड़ा ही मिलेगा आपको। हमें तो निर्जरा करनी है, बंधन करना नहीं है, क्योंकि बंधन तो मोक्ष का बाधक तत्व है। चाहे पुण्य है चाहे पाप है, बस इतना है, पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है, लेकिन बेड़ियां हैं, आपके पैरों में बेड़ियां ही लग रही है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भाव में रह करके निर्जरा ही हमें करनी है। तो भीतर से एकदम विचार शुद्ध रहे, साधु को देते समय इतने शुद्ध भावों से, इतने शुभ विचारों में रहे, ताकि आपके महान निर्जरा हो सकती है। तो स्थान का मतलब स्थान देना। आपके पास इतना सारा घर है, मकान है, तो आप साधु के लिए अपना स्थान भी दे सकते हैं। लोगों की बड़ी भावना होती है, साधु गांव में पधारते हैं तो अपना अच्छे से अच्छा कमरा साधु को देने की इच्छा करते हैं, बड़ी तीव्र भावना होती है। तो हमेशा रखे, तीव्र भावना रखे, और भीतर में शुभ योग होगा तो ही तीव्र भावना पैदा होगी। तो शुभ योग को पैदा करने के लिए हमेशा देने की भावना भीतर में रहनी चाहिए कि जब भी साधु आए मैं दूं। अपने साथ साधु को स्थान दूं रहने के लिए। इससे क्या होता है कि हमारे पुण्य कर्म का बंधन होता है।
अगला है शयन। शयन का मतलब होता है साधु को बाजोट दे दिया, पाटा दे दिया, जो आपके घर में है, आपके आपके घर में है, साधु को मंगा कर नहीं देना। आपके घर में है, आप उसका संवरण करें, आप उसकी उनोदरी करें, तभी आप शुद्ध दान दे सकते हैं। बहुत सारा भोजन बना लिया, साधु को भी फुल दे दिया, हमने भी पेट भर के खाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अभी शुद्ध दान नहीं हुआ है। आप शुद्ध दान दे, साधु को अपनी निर्जरा करे। घर में बहुत खाना है, लेकिन आपने दिया है तो आप ये सोचे कि मैंने दिया है, मैं हमेशा 2 रोटी खाती हूँ तो कम से कम आज 1.5 रोटी खाऊंगी, क्योंकि मैंने आधा रोटी साधु को दिया है। तब आपको लगेगा आपने रियल दान दिया है। नहीं तो आप देते जा रही हैं, घर में बनता जा रहा है, पाप का भागीदार कौन हो रहा है? इसीलिए ध्यान रखें कि देने में भी हमारी उनोदरी होनी चाहिए। शयन का मतलब बाजोड़ दे, पट्ट दे, साधु को जो आवश्यकता होती है बैठने के लिए, सोने के लिए, हमारे पास उपलब्ध है तो वो दे, उससे हमारे पुण्य का बंधन होता है। वस्त्र अगर हमारे पास है, हमारे घर में वस्त्र है, तो वैसे वस्त्रों की सुविधा हमारे घर में भी हो सकती है, हम उसका यूज कर सकते हैं, तो साधु के भी काम आ जाएगा। तो इस प्रकार सोच करके आप वस्त्र को भी साधु के लिए दान दे सकते हैं। अब ये तो देने की चीजें हैं, अब ये मन वचन काय और नमस्कार, ये देने की चीज नहीं है, हमारी आत्मा से रिलेटेड है, हमारे गुणों से रिलेटेड है, हमारे भीतर के गुणों से रिलेटेड है। मन की शुभ प्रवृत्ति, मन में कोई प्रकार का विकल्प नहीं, कोई प्रकार का दिखावा नहीं, मन में इतने शुभ भाव रहने चाहिए। जब साधु को देते हैं या साधु से मिलते हैं, तो मन में कोई प्रकार का निषेधात्मक विचार नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव भाव नहीं रहना चाहिए, एकदम शुद्ध भाव साधु के पास जाए तो शुद्ध भाव आना चाहिए। अगर शुद्ध भाव आपके मन में है, आपके मन की शुभ प्रवृत्ति है, चाहे साधु के पास जाए और चाहे किसी के पास जाए, मन की शुभ प्रवृत्ति आपसे रिलेटेड है। ये अन्न पान स्थान शयन वस्त्र तो संयम से रिलेटेड है कि आप जिनको देते हैं, लेकिन मन वचन काय और नमस्कार आपसे रिलेटेड है कि आपके भीतर में अगर शुभ विचार है, शुभ मन की प्रवृत्ति है, शुभ चिंतन है, पॉजिटिव चिंतन है, तो आप पुण्य का बंधन करेंगे। अगर आपके भीतर में पॉजिटिव चिंतन नहीं है, बार बार नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, कैसे सोचते हैं नेगेटिव? घर से कोई बच्चा बाहर गया और सोचा पता नहीं बाहर गया है, उसकी कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, क्यों सोचेंगे ऐसे? ये नेगेटिव विचार कर्म बंधन का कारण बनता है। हम सोचे पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा ही होगा, हमारे पास 5 परमेष्टि है, हमारे पास आचार्य भिक्षु है, हमारे पास हमारे 11 आचार्य हैं, जिनके पास इतनी शक्ति होती है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता है। हमेशा ये चिंतन करना चाहिए, ये है शुभ चिंतन। जो व्यक्ति शुभ चिंतन करता है वो भी पुण्य का बंधन करता है। वचन, शुभ वचन यानी शुभ योग। मैं बहुत बार कहती हूं कि शुभ योग का मतलब है हम शुभ बात को सुने, शुभ विचारों को बोले, शुभ बोले, अच्छा बोले। किसी को गाली भी दे सकते हैं, किसी को प्रेम से भी कह सकते हैं। गाली देना, गुस्से में बोलना, अहंकार की भाषा में बोलना, व्यंग्य की भाषा में बोलना, इससे वचन की अशुद्धि होती है, वचन अशुभ होता है। तो वचन शुद्ध कब होगा? सुने भी अच्छा और बोले भी अच्छा। बार बार हम तीर्थंकरों की वाणी को सुने, बार बार हम अपने गुरुओं की वाणी को सुने, गुरुओं को प्रवचन को सुने, जिससे हमारा शुभ योग चलेगा, शुभ वचन का योग होगा। सुनने में भी शुभ, गुरुदेव का प्रवचन आता है, साधु संतों का प्रवचन आता है, हम तो सौभाग्यशाली है, गुरुदेव का प्रवचन कितना आता है, हम सुन सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी वाणी को शुभ बना सकते हैं। जितना ज्यादा अच्छी बातें सुनेंगे, जितनी आगम की बातें सुनेंगे, जितनी गुरु की वाणी को सुनेंगे, हमारे विचार भी उतने ही पवित्र रहेंगे। क्योंकि सुनने से, अच्छी बातें सुनने से, आगम की बातें सुनने से क्षोपसम होता है, क्षोपसम होता है तो शुभ कर्म पुद्गल आते हैं, तो विचार भी शुभ बनेंगे। इसलिए सुनना भी अच्छा चाहिए और बोलना भी अच्छा चाहिए। कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, मीठे शब्द बोले, और व्यंग्य में भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े मीठे बोलते हैं, अंदर में छुरियां चलती है। हमारे ठाणंग सूत्र में उदाहरण आता है, 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उदाहरण दिया है घड़े का, कि एक घड़ा होता है जिसके ऊपर ढक्कन होता है,
उसके ऊपर ढक्कन भी शहद का होता है, भीतर भी शहद होता है। मीठा भीतर से भी उसका दिल इतना अच्छा होता है और बाहर से भी इतना अच्छा होता है। हमें तो वैसा घड़ा बनना है, भीतर से भी हम शुद्ध बने और बाहर से भी शुद्ध, तब तो हमारे पुण्य का बंधन उस निर्जरा के साथ होगा। नहीं तो पाप का बंधन हो जाएगा, निर्जरा भी नहीं होगी, धर्म भी नहीं होगा और पाप का बंधन हो जाएगा। इसीलिए भीतर भी हमें मधु भरना है, यानी शहद भरना है, और ढक्कन भी हमारे शहद का होना चाहिए। एक घड़ा होता है जिसके भीतर में जहर होता है और बाहर से मधु का ढक्कन होता है। बाहर से बड़ा मीठा बोलता है लेकिन भीतर में उसके चूरियां चलती है। हमें ऐसा भी नहीं। इससे क्या होगा? वचन से आप शुभ तो बोलते हैं, मीठे तो बोलते हैं, लेकिन आपका मन तो अशुभ है, नेगेटिव है। उस नेगेटिव मन से नेगेटिव वचन भी हो रहा है, क्योंकि उसके साथ योग हो रहा है। इस कारण से वचन भी आपके अशुभ हो जाएगा। इसीलिए वैसा भी नहीं बनना है कि भीतर में तो जहर है और ऊपर ढक्कन हमने बहुत मधु का लगा दिया है। तीसरा व्यक्ति होता है जो भीतर भी जहर होता है, ढक्कन भी जहर का होता है। तो व्यक्ति हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा खारा है, बहुत बोलता है तो गुस्से में बोलता है, गालियां देते ही बोलता है, इसका दिल भी अच्छा नहीं है। तो इस व्यक्ति को तो हम पहचान सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मीठा बोलता है, भीतर में छुरियां चलाता है, उस व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। तो उसकी पहचान तो हम स्वयं ही कर सकते हैं कि हमें कम से कम ऐसा नहीं बनना है। दूसरा चाहे कैसा भी हो, हमें दूसरे की चिंता नहीं करना है, हमें अपनी चिंता करनी है कि मेरा वचन शुभ हो। तो अच्छे वचन का यूज करे, शुभ वचन बोले, और जितना ज्यादा शुभ वचन सुनेंगे उतना ही क्षयोपशम होगा और शुभ वचन का योग बनेगा, शुभ नाम कर्म का उदय होगा, क्षयोपशम होगा। तो हमारे भीतर भी वैसे ही गुणों का विकास होगा, हमारे भीतर से भी वैसे ही वाणी निकलेगी, वैसे ही शब्द निकलेंगे, वैसा ही वचन निकलेगा। इसीलिए गुरुदेव के प्रवचन को सुनना चाहिए। बहुत प्रवचन आते हैं तो उनको सुनना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग स्वस्थ रहे, माइंड भी पॉजिटिव रहे, माइंड भी शुभ रहे और वचन भी शुभ रहे। तीसरी है, अगला है काया। काया का शुभ योग, शुभ दान देते हैं, काया का शुभ योग है। आप सामायिक करते हैं, काया का शुभ योग है। आप एक्सरसाइज करें, शरीर को फिट बनाने के लिए नहीं, माइंड को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, ताकि मैं धर्म की क्रिया कर सकूं, ध्यान कर सकूं, सामायिक कर सकूं, स्वाध्याय कर सकूं। ये हमारा सारा शुभ का योग है। जितनी भी शुभ प्रवृत्ति होती है, जितनी भी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, वो सारा हमारा शुभ का योग है। तो काया से भी धार्मिक एक्शन ज्यादा करना चाहिए, जिससे हमारा क्षयोपशम होगा तो शुभ नाम कर्म का उदय होगा। जितना शुभ नाम कर्म का उदय होगा उतना ही अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। क्षयोपशम 4 घाती कर्मों का होता है। जितना शुभ योग में रहेंगे, आप स्टडी करेंगे, धार्मिक स्टडी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, जितना धार्मिक ज्ञान करेंगे, उससे हमारा ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम होगा। जितनी भीतर में श्रद्धा मजबूत रखेंगे, साधु संतों के प्रति श्रद्धा रखें, मन को शुद्ध रखे, वचन को शुद्ध रखे, काया को शुद्ध रखे, सामायिक करे, स्टडी करे, माला जाप करे, ध्यान करे, तो हमारा शुभ काय योग होगा। शुभ काय होगा तो हमारे फिर काय अपना अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, हमारे ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम होगा, हमारे मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होगा। क्योंकि क्षयोपशम तो 4 घाती कर्म का ही होता है। तो हमें क्षयोपशम करना है, 4 घाती कर्म का क्षयोपशम करना है। तो ये माध्यम है, मन वचन काय को शुभ रखना, भीतर में एकदम शुभ विचार, शुभ क्रिया, शुभ एक्शन, शुभ वाणी, जिससे हमारे कर्मों का क्षयोपशम होता है। तो क्षयोपशम करने के लिए हमें शुभ कर्म करना है, जिससे निर्जरा होगी और निर्जरा के साथ साथ पुण्य ऑटोमेटिक आएगा। पुण्य तो ज्यादा ही आएगा, निर्जरा थोड़ी होती है, पुण्य ज्यादा होता है। अनाज तो थोड़ा पैदा होता है, लेकिन घास फूस कितनी आ जाती है। दीपक जलाते हैं, दीपक की तो 1 ही लौ जलती है, लेकिन धुआं कितना हो जाता है। तो पुण्य बहुत ज्यादा आता है। पुण्य की कामना मत करो, कामना करने से बंधन होता है, पाप का बंधन हो जाएगा। पुण्य की कामना नहीं, शुभ प्रवृत्ति करते जाए, ऑटोमेटिक पुण्य बनेगा। जो हम चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। धर्म तो ऐसी ताकत है, धर्म में तो ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति जो चाहे उसे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन शुद्ध धर्म से मिलता है। हमारी भीतर की प्रवृत्ति एकदम शुभ करे, जिससे हमारे निर्जरा होगी। तो लक्ष्य हमारा केवल निर्जरा, निर्जरा जितनी होगी ऑटोमेटिक पुण्य का बंधन होगा। तो ये पुण्य के हेतु है। अगला है हमारा नमस्कार। नमस्कार करना, ये हमारे गुणों का विकास है। नमस्कार मतलब झुकना, अहंकार का विलय। नमस्कार कौन करेगा?
अहंकारी व्यक्ति नहीं करेगा, वो तो एकदम कड़ा अक्कड़ करके रहेगा। लेकिन जिसके भीतर में विनम्रता है, वो व्यक्ति नमस्कार करता है। हमारे उत्तराधन सूत्र में आता है कि साधु संतों को वंदन करने से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, भगवान, जीव वंदन करता है, नमस्कार करता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? भगवान ने कहा, व्यक्ति नमस्कार करता है तो नीच गोत्र कर्म का बंधन टूटता है और उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। ये शुभ पुण्य आ जाएगा ऑटोमेटिक। जब हमने अपने विकास किया, पोलाइटनेस का विकास किया, विनम्रता का विकास किया, नमस्कार करना सीखा, तो हमारे भीतर में अपने आप उच्च गोत्र का बंधन हो जाएगा। और निजरा क्षोभसम कितना बहुत होता है। इसीलिए हमेशा साधु संतों को नमस्कार करना। जब भी साधु संत कहीं भी मिले, झुक करके वंदना करना सीख ले। कितना वंदन करने से भी व्यक्ति कितनी महान निजरा कर सकता है। आपको मैं बताऊं, राजा श्रेणिक नरक के आयुष्य का बंधन हो चुका था। भगवान महावीर का श्रावक, क्षायिक सम्यक्त्व का श्रावक, पहले बंधन हो चुका था, क्षायिक सम्यक्त्व बाद में आया था। और साध एक बार आया, पक्की का समय था, सभी प्रतिक्रमण करके बैठे हुए थे, राजा श्रेणिक आया और सभी साधुओं को उसने विधिवत तिक्कुत के पार से 3 बार हर साधु को झुक झुक के वंदना करा था। वंदना मनोयोग से करा था। आधे साधुओं को वंदना की और थक गया होगा, बैठ गया। गौतम स्वामी ने देखा और भगवान से पूछा कि भगवान, आज महाराजा श्रेणिक ने इतनी मनोभाव से वंदना साधुओं की है, उसे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला भगवान, ऐसे कैसे? भगवान ने कहा, अगर ये संपूर्ण साधुओं को इसी विधि से वंदना कर लेता तो इसका नरक टल जाता। लेकिन इसने तो आधे साधुओं को वंदना की और वैसे ही रुक गया, इसलिए इसकी नरक ही नहीं टली। हाँ, उस 7वीं नरक में बंधन हुआ होगा तो उसको घट करके उसके एक नरक तक आ गया, लेकिन नरक नहीं टली। अगर वो सभी साधुओं को बंधन करता तो नरक टल जाती। अब देखो, वंदना नमस्कार में कितना फायदा है कि नरक जैसे कर्म को हम टाल सकते हैं। तो जब भी साधु संत मिले, झुक करके वंदना करें। हमारा भीतर में अहंकार नष्ट होगा, हमारे भीतर में विनम्रता का विकास होगा, उच्च गोत्र का बंधन हो सकता है, पुण्य का बंधन हो सकता है, शुभ कर्म हो सकता है और हमारे मोहनी कर्म का क्षोभसम भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी साधु संत मिले, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि जब भी साधु संत मिले, ये तो एक श्रावक का अभिगम होता है कि जहां भी साधु संत मिले, श्रावक के ऑटोमेटिक हाथ जुड़ जाने चाहिए, हाथ जुड़ जाना चाहिए, गर्दन झुक जानी चाहिए। ये है नमस्कार। जो व्यक्ति इस प्रकार नमस्कार करता है, वो व्यक्ति भी महान कर्मों का उदय करता है, महान शुभ कर्मों का बंधन करता है। हमें शुभ कर्म के बंधन के लिए नहीं करना, ये ध्यान रखे, हमें मात्र निर्जरा के लिए करना है। ऑटोमेटिक जो गौण फल है वो तो उसके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा, घास फूस तो अपने आप आ जाएगा। हमें घास फूस के लिए प्रयत्न नहीं करना है, हमें तो अपने कर्मों को नष्ट करना है। इसीलिए ये 9 कारण बताए हैं जो शुभ योग है, जो पुण्य के हेतु बनते हैं, जो निर्जरा के हेतु बनते हैं, धर्म के हेतु बनते हैं। तो ये 9 प्रकार है पुण्य के, यानी पुण्य के हेतु, पुण्य के नहीं, पुण्य के हेतु। जो जीव प्रवृत्ति करता है, जीव के शुभ योग होता है, शुभ योग से युक्त जीव भी पुण्य ही कहलाता है। इसलिए ये जीव की प्रवृत्ति है, या पुण्य स्थान कह दो। जैसे पाप स्थान होता है वैसे पुण्य स्थान है, यानी जीव प्रवृत्ति करता है तो जीव की अच्छी प्रवृत्ति, अच्छा शुभ योग। ये आश्रव का एक भेद है, अच्छा शुभ योग है। आश्रव का मतलब कर्म आने का द्वार, ये कर्म आने का ही द्वार है। आएगा कर्म, लेकिन साथ में धर्म आएगा, धर्म के पीछे आएगा। जैसे शादी में जाते हैं ना, दूल्हा होता है, दूल्हा के पीछे बारात चली जाती है। दूल्हा तो एक ही होती है, बारात कितनी सारी होती है। उसी प्रकार हम निर्जरा करते हैं तो निर्जरा तो थोड़ी होती है, लेकिन निर्जरा जितनी भी हो अच्छी होती है। उसके साथ साथ पुण्य बहुत आता है। तो इसलिए पुण्य के लिए कभी कामना न करे, पुण्य के लिए कोई न क्रिया करे, क्रिया हमेशा निर्जरा के लिए करे। निर्जरा के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक पुण्य आएगा, ऑटोमेटिक क्षोभसम होगा, ऑटोमेटिक शुभ योग होगा। तो हमें तो शुभ योग करना है। शुभ योग से हमारे अच्छे कर्मों का बंधन होता है, तो शुभ योग करे जिससे निर्जरा होगी। तो मैंने ये पुण्य के 9 भेद के बारे में आज बताया है। तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। हम सभी निर्जरा की ओर आगे बढ़ेंगे, यही कामना करते हैं।
कुसुम जी दुग्गड़, उनके बाद नानक जी तैयार रहे। वंदा मी नमन स्वामी। मेरा प्रश्न आज ही के इस पे है, जैसे वस्त्र हमारे जैसे वस्त्र का बिजनेस नहीं होता है या कुछ नहीं होता है, तो क्या हम साधु साधुओं के लिए वस्त्र खरीद सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास जो कोई भी वस्त्र होता है उससे पूछना होता है, या कैसे क्या है? ऐसे है, साधु संतों के लिए तो कोई भी चीज आपको खरीदना नहीं है, ये क्लियर है। साधु संतों के निमित्त से कोई चीज खरीदेंगे और साधु संतों को देंगे तो वो आपकी शुभ पात्र यानी शुभ चीज नहीं होगी। पात्र तो शुभ ही होगा, लेने वाला तो शुभ ही है, लेकिन वस्तु शुभ नहीं होगी तो पाप कर्मों का बंधन होता है। आप ऐसे कर सकते हैं कि आपकी दुकान नहीं है, लेकिन साधु संतों के जो वस्त्र काम में आता है वो वस्त्र आप यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, आपके घर में यूज कर सकते हैं। जैसे धोतियां होती है, धोती लोग पहनते हैं, आप सामायिक करते हैं, हमारे सामायिक में जेंट्स लोग होते हैं चद्दर का यूज करते हैं, तो वैसी चद्दर भी बना सकते हैं जो साधु संतों के काम आए। हमें तो विवेक रखना है कि साधु संतों के लिए नहीं खरीदना है कोई भी चीज। बहुत सारी चीजें, कपड़ा है, बाकी बहुत सारी स्टेशनरी की चीजें होती है जो आपके घर में काम आती है, बच्चे यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें आप उसमें विवेक रख सकते हैं कि अपने घर में वो चीजें रखे, सुस्ती रखे, तो उससे साधु संतों के भी व्रत निपट सकता है, काम आ सकती है। कपड़े भी इसी प्रकार आप अगर यूज करें, आप क्यों ऐसा यूज करें कि भी हमें तो ऐसा ही कपड़ा चाहिए, वैसा ही पहनेंगे। अगर आपके मन में अच्छी भावना है, साधु संतों को देने की भावना है, तो आप वैसा यूज करना सीखे, वैसे कपड़े का त्याग करें कि भी मैं ऐसा ही कपड़ा पहनूंगी, तो ऑटोमेटिक कपड़ा आपके लिए आएगा, तो उसमें से साधु संतों को आप दे सकते हैं, लेकिन साधु संतों के लिए खरीद करके आप नहीं दे सकते। नानक जी, उनके बाद ज्योति जी डागा। नानक जी, आप अपनी जिज्ञासा रखिए, आपने खुद को म्यूट। नानक जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप चैट में लिख सकते हैं अपनी जिज्ञासा। ज्योति जी डागा, उनके बाद रतन जी बेंगानी। वंदामी नमन स्वामी। हम जब समाई करते हैं, उसमें माला फेरते हैं, तो हमें डकार आने लग जाती है, वो किस वजह से है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा है कि जो फिजिकल बॉडी में घटित होता है, वो हो सकता है कि आपकी गैस बनती होगी, उस कारण से आता होगा, तो उससे माला और फेरते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आता है, क्योंकि ये फिजिकल ऑटोमेटिक जो क्रियाएं होती है वो हम माला सामायिक में प्रतिक्रमण में करते हैं, उसमें दिक्कत तो आती नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टर्ब होता है माला फेरते हैं। तो उससे ध्यान रखें कि हमारी गैस किससे बनती है, खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि खाना पीना अगर शुद्ध नहीं होता है तो उससे भी हमारे बॉडी में गैस बनती है। और कभी कभी क्योंकि वो हम माला जाप करते हैं तो फिर वो गैस, क्योंकि मंत्र बोलते हैं भीतर में, तो मंत्र की ताकत होती है तो वो गैस बाहर आती है, वो रिलीज होती है, क्योंकि अंदर में मंत्र हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा ना, वो रिलीज होती है। तो ध्यान रखें कि हम माला जाप करें तो प्रातः काल सुबह सुबह कर ले, खाने से पहले कर ले, नहीं तो ध्यान रखें कि भी खाना पीना एकदम सॉलिड नहीं होना चाहिए, एकदम जितना भी गरिष्ठ भोजन होता है, टेस्टी भोजन होता है, ज्यादा बाहर की चीजें होती है, फ्राई चीजें होती है, वो अगर ज्यादा खाएंगे तो उससे तो फिर ये डिकारी आएगी, तो उसका ध्यान रखे खाने पीने का। और उसके बाद या माला जाप आदि है तो पहले करे, तो उससे या थोड़ा पानी पी करके थोड़ी एक्सरसाइज आदि कर ले, तो उसके बाद माला जाप करे, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, उससे निर्जरा भी होती है, काया क्लेश है तो निर्जरा भी होगी हमारी, और निर्जरा के साथ साथ हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, बॉडी स्वस्थ रहेगी तो धार्मिक एक्शन, धार्मिक क्रिया भी हम शुद्ध कर पाएंगे। तो हम उस प्रकार कर सकते हैं, खाने पीने का ध्यान रखें और थोड़ा एक्सरसाइज आदि का प्रयोग करें, मेडिटेशन आदि का प्रयोग करें, या बोल बोल के जोर जोर से ओम की साउंड करें, ओम का जप करें पहले माला और फेरने से। उससे क्या होगा कि हमारे भीतर की गैस ऑटोमेटिक निकलेगी, और फिर माला करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। तो पहले ओम की साउंड कर ले आप, लंबी 9 बार ओम की लंबी लंबी साउंड करें, एक ओम 1 मिनट में आप 21 बार 20 बार जल्दी जल्दी ओम बोल सकते हैं तो वैसा कर ले, नहीं तो लंबी ओम की साउंड करें, इससे आपकी गैस रिलीज होगी, और उसके बाद आप माला जाप करें तो आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा, डिकार नहीं आएगी शायद। रतन जी बेंगानी। वंदामी नमन स्वामी। मेरे 2 प्रश्न है। पहला है कि हम जब समाई करते हैं उसमें अगर हम पंखा चला के बैठते हैं या एसी में बैठते हैं, तो शुभ प्रवृत्ति में समाई कर रहे हैं, तो
वायुकाय के जीवों की तो हत्या होती है, और अगर वैसी फीलिंग भी होती है कि अच्छा लग रहा है ये, तो इसमें कर्मों का बंध भी होता है, निर्जला भी होती है क्या? पहला प्रश्न। दूसरा ये था कि हम लोग आज आपने जैसे बताया धर्म के बारे में, तो लौकिक देवों की जो पूजा होती है उसमें लोग भक्ति भाव से भाव भी होकर भजन भाव करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या उसमें भी धर्म होता है, क्या पुण्य का बंध होता है? पहला है कि सामायिक में आप पंखा आदि चला के बैठते हैं, तो उसमें ऐसा है कि सामायिक से पहले आप खुले हैं, तो आपके घर में चाहे एसी चले, सामायिक में पंखा चले, वो आपकी स्वतंत्रता है। अब सामायिक करने के बाद सपोज किसी ने पंखा बंद कर दिया या एसी बंद कर दी, फिर आपके भीतर में समता नहीं रहती है, तो उससे पाप कर्मों का बंधन होता है। और सामायिक में आप बैठते हैं तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं होती है कि भी मुझे ऐसी चल रही है तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, नहीं। सामायिक में आपको अच्छा लग रहा है कि भी मैं सामायिक कर रहा हूं तो मेरी एकाग्रता से सामायिक हो रही है, तो उसमें आपके पाप का बंधन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले है। जो कुछ भी आपने सामायिक से पहले किया है, त्याग से पहले किए, क्योंकि आप तो खुले हैं, तो आप त्याग से पहले जो भी करते हैं उसमें पहले का दोष है। लेकिन उसके बाद अगर आप समता रखेंगे तो आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव। समता मतलब जैसे मान लीजिए एसी में आप कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है कि अरे हाँ ठंडा ठंडा, में वो आप सामायिक में करेंगे तो पाप का बंधन होगा, क्योंकि सामायिक में तो शुभ प्रवृत्ति ही होनी चाहिए। शुभ प्रवृत्ति नहीं है, चाहे मन की, चाहे वचन की, चाहे काया की, अशुभ प्रवृत्ति कोई भी है। मान लीजिए एसी चल रही है, किसी को एसी भी नहीं चल रही है, फिर भी उसको ऐसा महसूस रहा है अरे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एटमोस्फेयर अच्छा है, तो भी कर्मों का बंधन हो सकता है। इसीलिए पहले जो भी करते हैं उसका दोष सामायिक में नहीं आता है, और सामायिक में हमें समता रखनी है। बाद में सामायिक लेने के बाद किसी ने बंद कर दी एसी या पंखा बंद कर दिया, तो उसमें फिर समता खंडित होती है, तो पाप का बंधन होता है। और दूसरी बात कही कि लौकिक देवों की पूजा, वैसे मैंने 13वां बोल बताया था तो एकदम स्पष्ट बताया था कि लौकिक देवों की पूजा से कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि लौकिक देव देवता है। जैसे मनुष्य की आप पूजा करते हैं, तो मनुष्य की पूजा करने से आपको क्या धर्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि संयमी साधु की पूजा से ही धर्म होता है। तो लौकिक देवों की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, तो उससे न तो निर्जरा होती है न पुण्य का बंधन होता है। हाँ, कोई करते करते लौकिक देव के भीतर में एकदम, जैसे मान लीजिए किसी ने हनुमान जी की भक्ति की है, हनुमान जी की भक्ति करते उसमें लीन हो गया, वो तो हनुमान जी की भक्ति में लीन हुआ है, लेकिन उसकी एकाग्रता बड़ी है, वो एकाग्रता से उसे निद्रा हो सकती है, अकाम निद्रा हो सकती है। लेकिन हनुमान जी का, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, हनुमान जी की पूजा करे हैं, तो वो तो सावध्य है, वो निर्वध्य नहीं हो सकता। लेकिन क्रिया है आपकी, आप कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठ रहे हैं, 1 घंटा तक मूवमेंट रहित होकर के बैठ रहे हैं, आप एकदम एकाग्रता से बैठ रहे हैं, तो आपके अशुभ कर्म का बंधन कम हो रहा है, दूसरे जो नेगेटिव कर्म है वो बंधन कम हो रहा है। तो एकाग्रता से और जो बैठने की क्रिया है उससे आपका काया स्थिर हुआ, आपका मन स्थिर हुआ, तो उससे आपकी निद्रा हो सकती है, लेकिन अकाम निद्रा होगी। लेकिन जो आप भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की आदि, भैरव जी की, किसी की भी लौकिक देवों की भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में तो निद्रा नहीं होगी, पाप का बंधन ही होगा, क्योंकि वो लौकिक है। लौकिक देवों की पूजा अर्चना करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। विरुद्ध का मतलब धर्म के अंतर्गत नहीं आता है, धर्म की निद्रा में नहीं आता है। एक चैट में प्रश्न है वंदना, जब किसी व्यक्ति को प्रेरणा दे और वह कोई धार्मिक करता है तो हमारे पुण्य का बंध होता है? अगर हम किसी को प्रेरणा देते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम सम्यक दर्शन को मजबूत करते हैं। एक होता है सम्यक्त्व, एक होता है सम्यक दर्शन। सम्यक तो हमारी आत्मा की विशुद्धि है, सम्यक दर्शन है हमारे बाहर का प्रभाव। जैसे मान लीजिए अपने धर्म की प्रभाव ना करता है, वो सम्यक दर्शन मजबूत होता है। कि मैं किसी को प्रेरणा देता हूँ कि भाई देखो तुम्हें समाई करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए, 25 बोल आ रहा है, तुम्हें सुनना चाहिए, तो इस प्रकार मैं किसी को प्रेरणा देती हूँ तो मेरे शुभ योग होता है, यानी शुभ वचन योग होता है, शुभ काय योग होता है, शुभ मन का योग हो सकता है। तो ये तीनों शुभ योग में चला जाता है, तो उससे पुण्य का बंधन हो सकता है, निर्जरा हो सकती है। लेकिन इसीलिए लेता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई मैं इन सबको दिखाऊं करूं तो मेरा नाम बढ़ेगा, मेरा वो होगा, वो नहीं होना चाहिए। इससे मेरा सम्यक दर्शन मजबूत होगा कि मेरे धर्म की प्रभाव ना होगी। हम जितनी धर्म की प्रभाव ना करते हैं उससे हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है। यानी किसी को प्रेरणा दे, आप मान लीजिए सामायिक भी कर रहे हैं तो आपका सम्यक दर्शन मजबूत हो रहा है। कोई आपको देख करके सामायिक की भावना जिसके मन में पैदा होती है, इसका मतलब आपका सम्यक दर्शन मजबूत होता है। सम्यक तो बढ़ ही रहा है, आत्मा की विशुद्धि तो हो ही रही है।
लेकिन सम्यक दर्शन मजबूत होता है। तो हम किसी को प्रेरणा देंगे तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा, शुभ योग होगा तो शुभ योग में तो निर्जरा होती है। तो प्रेरणा शुभ योग की देते हैं तो निर्जरा हो सकती एक और चैट में प्रश्न है वृंदा में कि एक्सीडेंटली किसी ने स्विच ऑन किया और कबूतर या किसी पक्षी की हत्या हो गई, तो उसके लिए क्या मतलब होना चाहिए कि कर्म अपने कम हो, उसके लिए कोई है। ऐसा प्रायश्चित? है कि मान लीजिए आपने किया तो इसका मतलब है कि जागरूकता, या तो करे तो पहले देख ले कि भाई हाँ कोई जीव जंतु तो यहाँ नहीं है, तो जागरूकता रहती है। तो प्रमाद तो हुआ है, हमारे प्रमाद का तो पाप लगता ही है। तो अगर पंचेंद्रिय जीव की हत्या होती है तो तेले का दंड आता है, यानी कोई भी पंचेंद्रिय जीव मर जाता है तो तेले का दंड आता है। और उसके बाद ये तो जनरल दंड बता दिया, उसके बावजूद भी किसी भी जीवों की हत्या होती है, किसी भी कार्यों में हमारी कोई भी गफलत होती है, प्रमाद होता है, उससे जीवों की हत्या होती है, या और भी कुछ होता है। मान लीजिए मैंने किसी को डांट भी दिया, किसी को कड़ा कह दिया, किसी के बारे में गलत कहा, किसी के बारे में किसी की गलत बात फैला दी, तो उससे भी कर्मों का बंधन होता है। जब महसूस हो गया कि मैंने ये गलती की है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो प्रायश्चित अपने आप नहीं होता है, साधु संतों के पास होता है। जब भी आपके क्षेत्र में कोई साधु संत है तो उनसे ले सकते हैं, नहीं तो गुरुदेव के पास जाते हैं तो गुरुदेव से ले सकते हैं। और जनरल जो हमारा पाप होता है, जनरल पूरे दिन का पाप होता है, गुस्से में भी हम एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, हमारा प्रमाद होता ही रहता है, पाप लगता ही रहता है। उसके लिए मैंने आगे भी बताया, गुरुदेव ने फरमाया 21 नवकार मंत्र हमेशा इवनिंग में, रात को बिस्तर में जाने से पहले बोल लेना चाहिए एकदम मन से, तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। तो दिन का प्रायश्चित हो गया। बाकी जो एक्स्ट्रा कोई भी हमने पाप किया है उसका प्रायश्चित आप अपने आप नहीं ले सकते हैं, साधु संतों के पास ही लिया जा सकता है। तो आप साधु संत है तो आप साधु संत या समृद्धि जी आपके गांव में है तो वहां से ले, उनसे ले, नहीं तो आप गुरुदेव के पास जाते हैं तो गुरुदेव से प्रायश्चित भी ले सकते हैं।